जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को लताड़ते हुए कहा है कि गधा कितना भी प्रयास कर ले सर पर सिंह नहीं उग सकता है। और यह बात जो है तेजस्वी यादव के लिए कही गई है, तो क्यों कही गई है? आखिर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव के ऊपर यह जो है कटाक्ष क्यों किया है? आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव इस बिहार के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कई सारी ऐसी चुनावी घोषणाएं और वादे करने में लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कल तक एक प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कह रहा था कि पूरे गांव के खेत में टाइल लगा दिया जाएगा, पूरी सड़कों पर जो है संगमरमर बिछा दिए जाएंगे, सबके घरों में जो है कह सकते हो एक एक एसी लगा दिया जाएगा और हर जो है गांव में एक एक हेलीपैड और जो है स्टेडियम बना दिया जाएगा और वह प्रधानी का चुनाव जनता उन्हें वोट देकर जिता देती है। वाह जी वाह, ये ख्याली पुलाव है। और ख्याली पुलाव तेजस्वी यादव ने क्या पकाया? सभी लोगों को नौकरी मिलेगा, हर एक परिवार को। बिहार में जितने भी परिवार हैं सभी को एक एक नौकरी दिया जाएगा जिनके घरों में नौकरी नहीं है। वाह तेजस्वी यादव वाह। चुनावी घोषणा, चुनावी वादा को इनसे करना सीखे। चुनावी रंगमंच पर किस प्रकार से वादे किए जाते हैं, जनता को कैसे बरगलाया जाता है, जनता को कैसे बहलाया और फुसलाया जाता है, यह आरजेडी के प्रमुख और सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव से कोई सीखे। वाह जी वाह। 13 करोड़ बिहार की आबादी है। 13 करोड़ को आप जो है 4 व्यक्तियों से भी तुलना करो कि एक घर में 4 अगर परिवार रहते हैं, ठीक है, अरे हटा दो उतना, कुल मिलाकर हम 2 करोड़ परिवार मानते हैं कि एक व्यक्ति के यहाँ 6, एक घर में 6 आदमी रहता है और 2 करोड़ मान के चलते हैं। 2 करोड़ परिवार है। वर्तमान बिहार में नौकरी है 10 से 12 लाख जो है स्थिति, वस्तुतः स्थिति, और उसमें भी 2-3 लाख मान लो वैकेंट है, मान लेते हैं 2-3 लाख वैकेंट। फिर भी 2 करोड़ नौकरी तेजस्वी यादव कहां से देंगे और किस डिपार्टमेंट में देंगे? मतलब जनता मूर्ख है। अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी है, सब चीजों का मूल्यांकन करती है, विश्लेषण करती है। किस डिपार्टमेंट में, पहला प्रश्न, कि तेजस्वी यादव किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां वैकेंट हैं ये पहले क्लियर करें और कहां कहां किसकी पोस्टिंग होगी, किस डिपार्टमेंट में ये रोजगार सृजन करेंगे, रोजगार का स्वरूप क्या होगा, इसको क्लियर करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आखिर बिहार की जो बजटरी एलोकेशंस हैं, क्या उनके पास इतना बजट है कि अगर वो 2 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी देंगे या बिहार के हर एक परिवार में एक नौकरी दिया जाएगा तो क्या उन्हें जो है सैलरी ये दे पाएंगे? बजटरी एस्टिमेट बताएं ना जी। बिहार का पूरा 1 साल का फाइनेंशियल एस्टिमेट दें और उससे ये आंकड़े डाटा निकाल कर दें। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये डाटा और फैक्ट को चेक करेंगे ये धराशायी हो जाएंगे। चलिए तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि ये चुनावी वादे चुनाव जीतने के लिए किए जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की पहले सरकार नहीं बनी? लालू यादव की सरकार भी रही, तेजस्वी यादव 2 बार जो है डिप्टी सीएम भी बने और सरकार और सत्ता में आए, तो अपने वादों को वो उस समय क्यों नहीं फुलफिल किया? अरे पूरे परिवार को नहीं, कुछ एक परिवार को ही देते, 1 करोड़ परिवार को देते कम से कम, तो नहीं। तेजस्वी यादव यह भूल चुके हैं कि अब सरकार जो है किरासन तेल और मिट्टी तेल देना बंद कर चुकी है। और जब मिट्टी तेल है ये नहीं है तो लालटेन कहां से जली? ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बिहार में अब मिट्टी तेल नहीं मिलता है। दुकान में तो लालटेन और लैंप लेने जाओ तो बोलता है अरे कौन आदम युग से आए हो जी, अब तो हर घर बिजली पहुंच चुकी है, एलईडी वाला बॉल जलता है और ज्यादा पैसा है तो मरकरी ट्यूबलाइट भी लगा लिया है एलईडी वाला। नीतीश बाबू ने सबके घर में पहले बिजली पहुंचाया तार के माध्यम से, करंट के सहित,
और करंट आने के बाद जो है, बिजली आने के बाद फिर बिजली बिल भी माफ कर दिए। नल से पानी पियो और टिपो स्विच से और बल्ब जलाओ। प्रधानमंत्री आवास में रहो और उज्ज्वला योजना के तहत, गैस के तहत खाना बनाओ, फ्री में राशन ले आओ और पूरे ऐश मौज से जियो। यह राम युग की परिकल्पना है। यह राम राज्य की जो है कह सकते हो युग चल रहा है वर्तमान बिहार में। एक समय था कि लालू के जंगल राज में बिहार में शाम के बाद कोई बाहर निकलने से कतराता था, डरता था, निकलता नहीं था। आज देखिए, आज आप खा पी के 10 बजे निकलिए पटना मरीन ड्राइव से, अब मोकामा होते हुए उधर कहीं भी आप चले जाइए, रात हो या दिन हो। और जब से 112 नंबर की पेट्रोलिंग आई है तो रात हो या दिन हो, कहीं भी किसी क्षण किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप जाइए, पूरा का पूरा बिहार भयमुक्त आप भ्रमण कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि आज बिहार में कानून व्यवस्था का राज है। आज बिहार में सुशासन बाबू का सत्ता और सरकार है। इस बात को आप समझिए। ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठे अनर्गल प्रलाप करके, वादे करके आप सोचते हैं कि बिहार वही बिहार है जो 90 के दशक का बिहार था, तो ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं। अब हर एक डाटा एक जो सिंपल क्लिक पे उपलब्ध है। बिहार के वासी, बिहार के लोग आपके इस झूठे बहकावे में नहीं आने जा रहे। इनको लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी ने कभी भाषण में कहा था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी गरीबी तो नहीं हटा सकी, लेकिन हां, गरीबों को इन्होंने जरूर साफ कर दिया। आरजेडी को भी लगता है कि हमने यह घोषणा कर दिया है खुले मंच से कि सारे परिवार को एक एक नौकरी दी जाएगी, बस मिल गया नौकरी, अब कहना कुछ है जी। लेकिन वह यह भूल जाते हैं, तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी यह भूल जाती है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, अब जनता समझदार हो चुकी है, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना जानती है, सभी चीज़ों का विश्लेषण करना जानती है, आपके हर एक दिए गए वक्तव्य, इंटरव्यू को अच्छे से मापना और तोलना जानती है। अब बिहार के वासियों को अब अधिक दिनों तक बरगला कर नहीं रख सकते। झूठे बयान, झूठे वादे, अनर्गल प्रलाप और ये चुनावी वादों से आप जनता को पथभ्रष्ट नहीं कर सकते, अपने पक्ष में जो है उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और बिहार की जनता तो लालटेन की बत्ती अब मिझा चुकी है। अब दोबारा लालटेन नहीं चलेगा, अब चलेगा तो एलईडी बल्ब से पूरा बिहार जगमगाएगा। आज के लिए इतना ही। और ठीक उसी प्रकार हम पुनः जीतन राम मांझी जी की स्टेटमेंट से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं कि गधा कितना भी प्रयास कर ले, सींग नहीं उग पाएगा। इस बार बिहार में एनडीए फिर से सरकार में आएगा। हर हर महादेव।